दोस्तों आज का टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए। टाइटल और थंबनेल में आप लोगों को पता चल गया होगा, थोड़ा थोड़ा तो जो है अंदाजा आप लोगों को मिल गया होगा कि कौन सा टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक कमेंट मुझे देखने को मिला था, वहां पे एक बंदे ने पूछा कि मेरा ईसीएस था वो मैंने कैंसिल करवा दिया है और क्या हो सकता है मेरे साथ, ये सब कुछ पूछा था। तो नीचे में रिप्लाई किसी और ने किया था, कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारा कुछ ऐसा रिप्लाई में वहां पे देखने को मिला था। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि अगर आप लोगों का ईसीएस एक्टिव है, चाहे कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो या फिर बैंक से अगर ईसीएस एक्टिव है, अगर मंथली बेसिस में आपका 2 3 या फिर 5 तारीख जो भी तारीख आपका दिया हुआ है उस भी डेट में ऑटो डेबिट होता है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आप लोगों का ईसीएस कट रहा है और अगर आप लोगों का ईसीएस जो है बाउंस भी हो रहा है, तो आप लोगों को ये वीडियो जो है देखना जरूरी है। दोस्तों मानो कि आपने कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो और क्या होता है कि अभी के टाइम में ज्यादा अमाउंट जो भी एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 50,000 60,000 या फिर 1 लाख उससे ज्यादा अगर होता है, तो वहां पे क्या करते हैं वो आपको जो है एक ईसीएस के फॉर्मेट के थ्रू जो है प्रोसेसिंग करवाते हैं, ताकि क्या होता है कि वो आपके बैंक अकाउंट से जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए और आपका जो अमाउंट जो होता है, जो मंथली बेसिस में जो ईएमआई कटता है, वो ऑटोमेटिकली जो है डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो ईसीएस बाउंस होता है, चाहे आप लोगों के पास जॉब नहीं है, आप लोगों को इनकम सोर्स नहीं है, शायद कोई भी प्रॉब्लम फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से क्या होता है कि ईसीएस बाउंस कर जाता है। तो बहुत सारे लोगों का जो है गलत फहमी है कि ईसीएस अगर बाउंस होता है तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा कंपनी से। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ईसीएस का जो भी सेक्शन है वो सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग 2 साल तक का जेल और जो भी आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है उसका डबल चार्जेस जो है वो लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो ईसीएस है ये एक लॉ में एक क्राइम है बाउंस होना। ठीक है, जैसे चेक बाउंस होता है 138 नेगोशिएबल एक्ट के तहत, जैसे वो भी एक चेक बाउंस होता है, उसी तरीके से ईसीएस बाउंस का भी एक केस है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। आप लोगों को कभी भी जो है ईसीएस अपने बैंक में एक्टिव है उसको कैंसिल कभी भी नहीं करना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा ईसीएस कट रहा है लेकिन मेरे बैंक में माइनस में चला जा रहा है, मेरा पैसा ही नहीं है, तो वो वाला बैंक आप वहीं पे उसी तरीके से रहने दीजिए। उसका जो ईसीएस है उसको नेट बैंकिंग थ्रू या फिर मैनुअली आप लोग किसी भी तरीके से उसका ईसीएस बंद मत करिए। ईएमआई डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं होता है, आप सबको पता है, लेकिन ईसीएस बाउंस करना जो है वो क्राइम की श्रेणी में पड़ता है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ईसीएस अगर बाउंस हो रहा है तो आपको वहां पे डीएक्टिवेट नहीं करना है। वो बैंक अकाउंट जो है, जिस भी बैंक अकाउंट से लिंक अप है, वो बैंक अकाउंट आपको जो है हटाना है या फिर जो है मतलब वहां से जो है उसको शिफ्ट कर लेना है। वो बैंक अकाउंट जो है उसी तरीके से पड़ा रहना दीजिए। अब क्या है कि यहाँ पे जो है बाउंस जो हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन आपको जो है कंपनी को मेल करके बताना भी पड़ेगा कि मेरा जो है अभी पैसा नहीं है, मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशंस अभी सही नहीं है, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। नहीं तो क्या होता है कि 3 महीना लगातार अगर ईसीएस बाउंस करेगा तो कंपनी के पास अथॉरिटी है कि आपके ऊपर जो है लीगल कार्रवाई ले। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आपका ईसीएस बाउंस कर रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कंपनी को एक मेल के थ्रू आप लोग वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताइए कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप लोग वहाँ पे बताइए, ताकि क्या है कि कंपनी को पता चल जाए और आपके ऊपर कोई भी एक्शन या फिर कोई भी कुछ भी हो आपके साथ थोड़ा सा जो है कोऑपरेट करे वो लोग। तो यहाँ पे जेल का जो बात है कि 2 साल तक का जेल, जेल तो किसी को हुआ नहीं है, लेकिन जो है वो फाइन जो है फाइन लग सकता है। ठीक है, ईसीएस में जो अगर कोई केस कर देता है, हालांकि अभी तक कोई किसी के ऊपर केस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को पता है कि अगर बैंक से अगर कोई भी लोन लेता है तो उसका अलग बात होता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल होता है, एक अलग अलग स्टेट में एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बैंक होता है और वहां पे कितने सारे लोग जो है लेंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कोई वहां पे बैंक में जाके लोन लेना एक अलग बात होता है और ऑनलाइन के थ्रू मतलब जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो लोग एनबीएफसी, तो वो एक अलग चीज होता है। ठीक है, वहां पे लाखों लोग एक साथ लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग जो है वहां पे पेंडिंग भी पड़ते हैं और ईसीएस भी बाउंस करते हैं, बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पे सबके ऊपर जो है कार्रवाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कानून प्रावधान है जो कि हमारे इंडियन कानून सिस्टम में जो भी है वो मैं आप लोगों के सामने जो कि बता दिया कि आप लोगों को ये चीज नहीं करना है। लोन डिफॉल्ट हो जाए, आपने ईएमआई नहीं दिया है, कोई भी बात नहीं, वो क्राइम की श्रेणी में नहीं पड़ेगा। आपके घर पे ना पुलिस आएगा, आपको ना उठा के लेके जाएगा, आपको ना ही कोर्ट में लेके जाएगा। लेकिन भाई आप लोग अगर ईसीएस बाउंस कर जाते हो, अगर आपका ईसीएस बाउंस कर जाता है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि इसका जो है एक क्राइम की श्रेणी में पड़ जाएगा। आप लोगों को इससे जो है थोड़ा सा संभल के रहना है। अगर आपने ईसीएस एक्टिव करा लिया है तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंपनी को मेल थ्रू आप लोगों को बताना है कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, मुझे जो है थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं जब मेरे पास पैसा आएगा मैं उसका रिपेमेंट कर दूंगा। क्योंकि देखिए लोन अगर आप लोग ले रहे हो, आपका लोन का अमाउंट जो है वो चुकाना चाहिए, क्योंकि आपका सिविल का मैटर है। सिविल खराब हो जाएगा तो इन फ्यूचर आपको लोन कभी भी नहीं मिलेगा, आप सबको पता है।
इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा है या फिर अभी नहीं है तो 2-3 महीना 4 महीना बाद आपके पास पैसा आएगा, आपके पास मतलब तब लग रहा है कि हाँ कुछ अमाउंट मुझे मिल सकता है, तो आप तब पे कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप पेमेंट कर ही नहीं रहे हो, उसके बाद जो है आपके पास पैसा मिल रहा है, तो ये ट्रैक अगर किसी भी कोड में चला जाता है तो वहां पे एक चीटिंग का केस जो है आपके ऊपर लग सकता है 420 का। ये सब चीजें आप लोगों को मैं अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि क्या है कि ईसीएस बाउंस लगभग 80% लोग कर रहे हैं, ईसीएस 80 to 85% लोग, ठीक है। ज्यादातर जो है जो भी लोग हैं ईसीएस वहां पे एक्टिव करा चुके हैं। शायद वो गलती से भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है लोन लेने के टाइम में ये सब ध्यान में नहीं रहता है, किसी की भी ध्यान में नहीं रहता है कि भाई मैं आज लोन ले रहा हूँ, कल मैं चुका पाऊंगा या फिर नहीं पाऊंगा। जब मिलता है वो ले लेते हैं, ठीक है। बाद का बात जो है वो फ्यूचर का बात समझते नहीं है या फिर सोचते नहीं है। तो यही प्रॉब्लम्स जो है आज के टाइम में हो रहा है। तो आप लोगों को डरने की ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन ले लेगा, ये कर लेगा, लेकिन आप लोगों को क्या है थोड़ा सा जो है सावधानी बरतना जरूरी है। देखिए सबसे मेन बात मैंने बता दिया आप लोगों को, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है, ये लाखों लोगों में जो है लोन दिए हैं, सबके ऊपर केस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर बैंक होता तो वो अलग बात है, हाँ वहाँ पे अगर बोला जाता था कि सीएस का बाउंस हो गया, ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों को केस देना मतलब बेकार का बात है। ये अगर कोर्ट में चला जाएगा, मैंने बता दिया था आप लोगों को कि कोर्ट में अगर चला जाता है कोई भी केस तो वहां पे जो है झूलता रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब चीजें ये लोग करता नहीं है, जितना भी होता है धमकी वगैरह देगा, ये करेगा वो करेगा, ठीक है, आपके ऊपर केस कर दूंगा, ये सब नोटिस आपके पास आएगा, लेकिन करेगा नहीं। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।